मेरे पति को मारने की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मेरे सदा को मारने की सजा तुझे मैं दूंगी। मुझे मौत का डर नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे पति की जान ली है और जो सजा तुम मुझे देना चाहती हो दे सकती हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अपने पति के कातिल की बात सुनूं मैं सदा को मारना नहीं चाहता था। झूठ। मौत सामने आई तो अपनी जान बचाने के लिए कहानियां बना रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। वही नहीं, मैंने इसे सदा भाव पे गन तानते हुए देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर इसने अपनी गन नीचे कर दी और फिर भाव ने अपनी गन निकाली और वो गोली चलाने ही वाले थे कि उससे पहले इसने उन्हें गोली मार दी। मैंने भी देखा था उसे गोली चलाते हुए। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर गोली चला रहा था। मैं फर्ज के हाथों मजबूर था। मुझे न चाहते हुए भी सदा पर गोली चलानी पड़ी। बस, तुझे मेरे सदा की जान लेनी थी और तूने ले ली। मुझे विधवा कर दिया, मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और तू चाहता है कि मैं तेरी बात सुनूं? तुम्हें सदा की बॉडी कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी सदा की बॉडी के साथ? सदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बता, मेरे पति की बॉडी के साथ क्या किया? बोल। पुलिस सदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसकी जान ले लेना काफी नहीं था? जो उसकी बॉडी को छीन एक आखिरी बार मुझे उसको देखने भी नहीं दिया तुमने। और ये सब करके तुम मुझसे बात करने आया है? मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। बात करेगी ना तो मेरी गन। मौत का डर नहीं है, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुनने के बाद अगर तुम्हें मुझे मारना है बेशक मार देना। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तेरी बात खत्म होते ही मेरी गोली तेरे भेजे में तेरे आखिरी शब्द के साथ यहाँ खड़ा हर एक आदमी तेरे अंदर इतनी गोलियां डालेगा कि पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना भी अंदर है ना, सब पहले ही बाहर आ जाएगा। बोल। कॉलेज में सदा और मैं साथ में पढ़ते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसके मरने से पहले, उसकी आखिरी सांस लेने से पहले उसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था सदा ने? वो मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ, किसी और को नहीं। ए, जो बोलना है इधर बोल, सबके सामने, वरना मेरी ठोक देंगे हम। जाओ सब लोग। वही नहीं, हम आपको इसके साथ अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं इनको चोट पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। ये मुझ पर ऐसे ही गन तान के खड़ी रह सकती हैं। अगर मैं हिला भी तो मुझे गोली मार सकती है। मैं अपनी गन नीचे रख रहा हूँ, प्लीज गोली मत चलाना। नीचे रख रहा हूं। जाओ तुम लोग, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। ये मेरा ऑर्डर है। सदा के बाद तुम्हारी लीडर मैं ही हूँ। जरूरत पड़ी तो आवाज दूंगी। चलो।
बोल, सदा ने क्या कहा था तुझसे? गन क्यों हटा ली? टेंशन मत ले, तेरी बात खत्म होते ही मेरी गोली तेरी जिंदगी खत्म कर देगी। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है, क्योंकि ये मैंने सदा से सीखा है। अब बोल। कॉलेज टाइम से ही सदा का सपना हुआ करता था, इस समाज के लिए कुछ करने का सपना, लोगों की भलाई करने का सपना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने सपने को पूरा करने के लिए वो इस रास्ते को चुनेगा। मैं सदा को मारना नहीं चाहता था। हाँ, मैंने गन जरूर तानी थी, पर मैं मारना नहीं चाहता था। मेरी दोस्ती ने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत समझाया था सदा को, सदा सरेंडर कर लिया और रास्ते हैं, ढूंढ लेंगे, लेकिन नहीं माना वो। इस हद तक मजबूर कर दिया उसने मुझे कि मेरा फर्ज मेरी दोस्ती पर भारी पड़ गया और मुझे गोली चलानी पड़ी। मेरे यार ने मेरी गोद में ही दम तोड़ा था अपना। उसकी आखिरी सांस लेने से पहले उसी ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी यानी कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं उसके होने वाले बच्चे को इस दुनिया में लाने में तुम्हारी मदद करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया हूं, अपने दोस्त को किए हुए वादे को पूरा करने के लिए। ये कहानी अभी बनाई है या रास्ते में सोचते सोचते आया था? श्रुति, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सदा ने ही मुझसे कहा था तुम्हारा और साहस का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें साहस का नाम कैसे पता? सदा नहीं बताया था, उसी ने मुझसे कहा था कि तुम दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम साहस रखना चाहते हो। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है श्रुति, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो करना है करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम पुलिस वालों को। अभी तो तुम प्यार से बात करोगे, बाद में मुझे धोखे से जेल में डाल दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरा सुहाग छीना और मेरे होने वाले बच्चे से उसका बाप। बदला तो मैं लूंगी, तुझे तेरे परिवार से छीन लूंगी। और अगर तू शादीशुदा है ना, तो तेरी बीवी को विधवा बनाकर ये हिसाब बराबर कर दूंगी। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो चलाओ गोली। हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं पुलिस वाले होने के नाते से नहीं आया हूँ, सदा का दोस्त होने के नाते आया हूँ। मैंने जो वादा अपने दोस्त से किया है उसे पूरा करने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हें सही सलामत इस जंगल से ले जाना चाहता हूँ। साहस को सेफली इस दुनिया में लाने में मुझे तुम्हारी मदद करने दो, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें मारकर अपना बदला तो ले लूंगी, लेकिन सदा वो तो चला गया ना, मुझे वापस नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी सबका भला किया, कितना सोचता था वो सबके लिए। उसके जैसा साफ दिल, दूसरों के लिए जीने वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काश उसकी जगह मैं अपनी जान दे सकती। मैं उसको तो नहीं बचा पाई, पर उसकी एक निशानी को बचाना चाहती। मैं जानती हूँ सदा की मौत के बाद पुलिस का अगला टारगेट मैं ही हूँ। श्रुति, अगर तुमने अपना फैसला बदल दिया है तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी सेफ जगह लेकर चलूं, और तुम्हारी बात सही है कि सदा के बाद पुलिस का अगला टारगेट तुम ही हो। जो इन्फॉर्मेशन वो सदा से पाने वाले थे वो अब तुमसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें सब बता दूंगी?
नहीं, सदा ने मुझसे कहा था कि तुम भी निडर और बहुत बहादुर हो, सदा की तरह ही। लेकिन अभी बात तुम्हारी नहीं हो रही है, साहस की हो रही है। जो भी फैसला लो, साहस के बारे में सोच कर लेना। इसीलिए श्रुति, हमें जल्द से जल्द अभी यहाँ से निकलना होगा। ये मीठी मीठी बातें करके तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? विराट चौहान अपनी जान दे सकता है, लेकिन छोटी जबान कभी नहीं देगा। मगर ये बात मैं कैसे मान लूं? कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? जानता था मैं, तुम आसानी से मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। एक काम करो, शाम तक सोच लो, मैं फिर आऊंगा, अकेला और निहत्था। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, गन हाथ में, गोली चला देना। पर अगर यकीन हो तो मेरे साथ कहीं सेफ जगह चलने के लिए तैयार रहना। ये जो फैसला लेना है तुम्हें, बहुत सोच समझ कर लेना। अपने बारे में सोच कर नहीं, साहस के बारे में सोच कर लेना। जाओ यहां से। अच्छा, हमारे बीच जो भी बात हुई है वो प्लीज अपने तक ही रखना, अपने लोगों को मत बताना। पुलिस पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लोग भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। हो सकता है कि हमारे बीच जो बात हुई है वो उसे गलत समझ सकते हैं। जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन रात को आऊंगा वापस। प्लीज अपना फैसला ले लेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।